हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 8 जिसका नाम है मोशन। आज हम मोशन का पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि मोशन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं। इस पार्ट में हम ये जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके कुछ एग्जांपल से जानेंगे कि मोशन होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं कि मोशन क्या है। तो मोशन है अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन या मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। यानी कि इसका मतलब ये है, कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम मोशन कहेंगे। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो जो आपने पोजीशन चेंज करी है किसके साथ, एक टाइम के साथ ही तो चेंज करी है, उसको हम क्या कहेंगे, मोशन। ठीक है, अब कुछ और कॉमन एग्जांपल देखते हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ट्रेन। ट्रेन अपना जो स्टेशन है वो चेंज करती रहती है, तो वो किस में आती है, मोशन में। ऐसे ही कार है, मूव कर रही है, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज ही तो कर रही है टाइम के साथ। इस पोजीशन पर यहाँ पे थी कार और दूसरे पोजीशन पर वो वहाँ चली गई, तो ये क्या है, मोशन है। ये सब क्या है, जैसे कि एक बॉल है, हमने ऊपर से ड्रॉन किया, फेंक दिया, तो वो उसकी भी तो पोजीशन चेंज हुई, ऊपर से आने में जो टाइम लगा उसे, और उसकी जो पोजीशन चेंज हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, मोशन। चलो अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं। चलो टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन जो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। ये पूछा है कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। चलो बताते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन जो है क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन में, मान लेते हैं कोई बॉडी है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। जैसे कि हमने एक बस मान ली, जैसे कि ये जो है कार है। ठीक है, ये कार है। कार जो है स्पीड तक चल रही है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि हर 1 घंटा में वो क्या कर रही है, हर 1 घंटा में वो जा रही है 15 किलोमीटर। तो ऐसे ही दूसरे घंटा में भी वो भी गई, उसने कवर किया 15 किलोमीटर। दूसरे घंटा में भी ऐसे, तीसरे घंटा में उसने कवर किया 15 किलोमीटर। तो वो क्या कर रहा है, एक इक्वल इंटरवल ऑफ, एक इक्वल डिस्टेंस जो है कवर ही तो कर रहा है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसी चीज़ को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। चलो देखते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि कोई एक कार थी जो जीरो मतलब ओरिजिन पर थी, यानी कोई कार थी वो इस पोजीशन पर थी। अब वो चली, ए पे आई, 2 सेकंड का टाइम लिया, वो 4 मीटर चली। इसी उसे ए से बी में जाने के लिए उसने 2 सेकंड लगाए, दोबारा वो 8 मीटर गई। ऐसे बी से सी गई, 2 सेकंड लगाए, ऐसे ही ये 4 मीटर 12 मीटर गई। ऐसे ही सी से वो डी गई, 2 सेकंड लगाए, 16 मीटर। इसका मतलब यह है कि हर वो 2 सेकंड में कितना कवर कर रही है, 4 मीटर। तो ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस ही तो कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखते हैं कि यूनिफॉर्म का जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। चलो जानते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो जो यूनिफॉर्म के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन में आता है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर
पोजीशन तो चेंज करता है लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी जो है मूव कर रही है तो वो अनइक्वल डिस्टेंस जो है कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई ये बस मान लेते हैं, बस है। ठीक है, ये बस है तो बस 1 किलोमीटर गई ये 1 मिनट में। ओके, अब वो 2 किलोमीटर गई क्या मिनट में, 2 किलोमीटर गई मान लेते हैं। चलो दोबारा देखते हैं कि एक बस है ओके जो 1 मिनट में गई 12 किलोमीटर। ठीक है, 1 मिनट में कहाँ गई 12 किलोमीटर। अब 2 मिनट में देखते हैं, अब 2 मिनट में वो गई 25 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तो चेंज हो रही है ना, अनइक्वल डिस्टेंस हो रही है किसमें, एक इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि यहाँ पे भी 1 मिनट में वो कितने गई 12 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे 2 मिनट में कितने गई 25 किलोमीटर। तो वो अपने डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है ना, कि पहले 1 मिनट में वो 12 किलोमीटर गई लेकिन दूसरे मिनट में वो 25 गई। तो इसका मतलब यह है कि जो बस है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसका टाइम ग्राफ जो होगा, चलो तो एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये रहा एग्जांपल कि ओरिजिन पे थी कार, जब वो से उससे ए गया 2 सेकंड लगाई 1 मीटर चली, लेकिन यहाँ पर ए से जब बी गई फिर भी सेकंड के टाइम कितना था 2 सेकंड, लेकिन वो कितना मीटर गई 10 मीटर। तो इसका मतलब ये हो कि यहाँ पे ही पता लग गया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है वो कवर नहीं कर पा रही कि इक्वल डिस्टेंस को। अब जब बी से सी गई 2 सेकंड, तब भी टाइम कितना था सेम था, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है 25 मीटर चली। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कवर इक्वल डिस्टेंस कवर ही नहीं हो पा रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। तो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का या स्पीड का, वो कैसा आता है, एक कर्व आता है। क्यों, क्योंकि हर एक डिस्टेंस पर जो है जो टाइम है वो चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो एक कैसा आता है, एक कर्व आता है। अब बहुत आप कहेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी जो डिस्टेंस है टाइम के साथ वो हमेशा क्या सी हो रही है, इक्वल नहीं हो रही। इसलिए आप ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, दोनों का मतलब सेम है। ओके, अब देखना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस का मतलब आप जानते हैं कि दूरी, तो डिस्टेंस के बारे में जानते हैं पहले। और डिस्टेंस का है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी। तो डिस्टेंस का सिंपल सीधा मतलब है जो एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, जो कवर करी है मूविंग बॉडी के द्वारा। जैसे कि एग्जांपल है ये आपका घर है, आप कहाँ गए, स्कूल गए, स्कूल तक घर गए आप। ओके, तो आपने जो कवर करी है डिस्टेंस, जितने जो कवर करी है आपने डिस्टेंस, मतलब आपने जो एक्चुअल जो लेंथ है पाथ की, जो एक्चुअल लेंथ है पाथ की, और जो आपने कवर करी है इस मूविंग बॉडी ने, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी के, जो मूविंग बॉडी के द्वारा जो कवर करी गई है क्या, एक एक्चुअल लेंथ पाथ की, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर्स होती है। ओके, अब जो एग्जांपल देख लेते हैं। एक मैन जो है वो जा रहा है, ओके, वो कहाँ जा रहा है, ट्री पे जा रहा है। तो जो
ट्री की उसकी जो डिस्टेंस है 4 मीटर है। ओके, 4 मीटर है। तो जो 4 मीटर है वो क्या है, इसकी डिस्टेंस है। तो क्योंकि ये एक एक्चुअल लेंथ ही तो है पाथ की, ये क्या है, एक एक्चुअल लेंथ है किसकी, पाथ की। जो कवर कर रहा है क्या, जो कवर की जा रही है किसके द्वारा, मैन के द्वारा। तो इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, इसी चीज़ को हम कहेंगे डिस्टेंस। ओके, कुछ प्रॉब्लम थी, आवाज़ आ रही थी तो सॉरी दोस्तों सॉरी। चलो अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बॉडी की, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलो एग्जाम्पल्स बताता हूँ। देखिए आपका ये होम है, ओके, और ये स्कूल है। तो आपकी स्कूल की घर से जो रास्ता गई है स्कूल की वो ये है, और एक और गई है, 2 गई हैं, तो ये है आपकी स्कूल की। अब आप इससे जाओगे तो बहुत लंबा है। तो इसी चीज़ को शॉर्टेस्ट बनाने के लिए हमें एक डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी है। डिस्प्लेसमेंट है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस दोनों रास्ते की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, ये तो होगी एक स्ट्रेट लाइन। इन दोनों डिस्टेंस की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी जो स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। इसी को हम, जो स्ट्रेट लाइन है इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से भी हम डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ही मिलती है हमें हर जगह। आप कहीं भी चले जाओ, जैसे कि आप दिल्ली हो, आपको मुंबई जाना है, तो मुंबई से को जाने के लिए ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और एक ये भी रास्ता है। ओके, लेकिन दिल्ली से मुंबई जाने की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे कह सकते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं कि इट इज़, जो एक स्ट्रेट लाइन होगी वो क्या होगी, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर्स होती है। ओके, ये हो गई। अब एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई लड़का है, ये कोई लड़का है जो A से B जाता है 3 मीटर, B से जाता है कितना, C, अब C से D जाता है वो 3 मीटर, अब D से ये जाता है 5 मीटर। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, तो सारी मीटर्सों का सम क्या होगा, डिस्टेंस होगी। यानी कि 3 प्लस, ऐसे ही कर लेते हैं ना, उसकी क्या ज़रूरत है हमें, 3 और 5 8, 8 यानी 16। जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 16। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात आई, वो कितना होगा, तो देखो ए ऑब्जेक्ट, मतलब ये मैं आ रहा हूँ, वो लड़का जो है B गया, तो B से C गया, C से D गया, D से A, मतलब लौट के वो A पे ही आ गया। तो जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम हो गई ना। तो इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, इसका 0, माफ़ करना, जो डिस्टेंस ट्रेवल है पॉइंट A पे वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्टेंस कभी 0 नहीं होती। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे 0 हो सकते हैं। अभी आपने देखा ना कि ये लड़का जो है B से A से B गया, B से C गया, C से D गया, और D से A, लौट के A ही तो आ गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन भी A थी और फाइनल पोजीशन भी क्या रही, A है, तो लौट के भी A पे आ गया। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली अ मैग्नीट्यूड। जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती है, सिर्फ उसके पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब है सिर्फ साइज़ या यूनिट होती है। लेकिन मैंने एग्जांपल का ये कोई बॉय है, ओके,
वो मैंने कहा कि एक लड़का है जो 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया। अब मैंने उससे ये नहीं कहा कि वो किस डायरेक्शन में गया, मैंने कहा कि एक लड़का है वो 5 किलोमीटर गया, ठीक है। तो जो 5 किलोमीटर है, यानी जो 5 है, सिर्फ 5 है, वो क्या है, सिर्फ हमारा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है यूनिट। यूनिट होगी सिर्फ, जिसमें यूनिट हो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस में हमें ये कहते हैं कि आप इतनी डायरेक्शन में गए हैं, कभी कि आप 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गए हैं, हम यही तो कहते हैं वो 7 किलोमीटर गया। तो डिस्टेंस का मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसमें, डिस्टेंस में। ये नहीं कहते हम डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर ईस्ट में है, तो हम बस यही तो कहते हैं सिर्फ कि डिस्टेंस जो दूरी है, कहीं हम जैसे मुंबई, तो मुंबई से अलीगढ़ जाते हैं तो उसकी जो दूरी है, तो हम यही तो कहते हैं उसकी 200 किलोमीटर है, वो उस जगह से 200 किलोमीटर है। ये तो नहीं कहते 200 किलोमीटर ईस्ट है उस जगह से, नहीं ना। तो इसका क्वांटिटी है सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब है जिसमें सिर्फ यूनिट हो, उसी चीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो वेक्टर क्वांटिटी हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उससे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली से मेरा घर 5 किलोमीटर ईस्ट में है, तो मैंने जहाँ किलोमीटर हमारा मैग्नीट्यूड भी बताया 5, कि ये दिल्ली का चौराहा है, यहाँ से मेरा घर जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ में है। ओके, नॉर्थ में है। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड भी बताया आपको कि 5 किलोमीटर है, और डायरेक्शन भी बताया कि मेरा नॉर्थ में है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बताया ना, कि डायरेक्शन भी बताई और मैग्नीट्यूड भी बताया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन की बात हो रही है, तो वहाँ पे कौन सी क्वांटिटी होगी, वहाँ वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मैग्नीट्यूड मीन्स एज अ साइज या यूनिट। जैसे कि एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट तो मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है हमेशा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्शन भी है ना ये, और उसका 5 किलोमीटर, जैसे कि मैं गया अपने घर से स्कूल जो 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर था, तो स्कूल गया, तो जी क्या हमारी डिस्टेंस है और जी का डिस्प्लेसमेंट है। तो दोनों कब सेम होंगी, जब स्ट्रेट लाइन होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, कोई मूविंग बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी, तब जो हमारा डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा ही आगे की बात बता दी, वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही। चलो अब डिफरेंस देखते हैं किसके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो डिस्टेंस क्या होती है, एक एक्चुअल लेंथ ही तो होती है पाथ की, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती इसलिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारे मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन की भी बात होती है। देखो यहाँ पे आ गया ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। जो डिस्टेंस है वो हमारी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। देखो देखते हैं, अब देखो ये कोई ए बॉडी है और ये कोई बी बॉडी है। ओके, ए बॉडी बी बॉडी गया और बी से फिर लौट के ए आ गया। यहाँ पे डिस्टेंस, पहले हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की ये 5 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो डिस्टेंस हम पहले गए 5 किलोमीटर, फिर लौट के आ गए 4 किलोमीटर, नहीं दोनों 5 ही मान लो आप। ठीक है, तो डिस्टेंस तो दोनों जुड़ेंगी ना। डिस्टेंस क्या कहते हैं, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ, जो एक्चुअल लेंथ है, एक तो एक्चुअल लेंथ जे रही पाथ की और एक जे रही, तो 5 और 5 कितनी हुई, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, 10 हो गई। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें
ए से बी गए हम 5 किलोमीटर, लेकिन लौट के हम ए पे ही आए ना। इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल भी पोजीशन ए है, तो दोनों पोजीशन ए ही है। तो इसका मतलब जो है इसका मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है यहाँ पर 0, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं हो सकता कभी, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है, सॉरी माफ़ करना, कि जो डिस्टेंस है वो कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है। ओके, और एसआई यूनिट देखें हम दोनों की जो एसआई यूनिट है वो मीटर्स हैं, यानी कि सेम है दोनों की एसआई यूनिट। चलो इतना ही है आज के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।